पिछले क्लास में ये क्या डिविजिबिलिटी रूल का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए थे। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4, 5 एंड 6 पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर भी स्पीड इस तरीके से कर लेते हैं। अब क्विक एंड फास्ट रिवीजन, जैसे जो नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर डिजिट सम हमारा कोई नंबर का डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 4 से डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या था कि अगर लास्ट 2 डिजिट कटता है 4 से तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस में कोई नंबर का 0 और 5 रहेगा तो वो 5 से डिवाइड होगा, है ना सर। और 6 का क्या बोलता है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तब वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ऐसा क्यों सर? अगर हम लोग 6 को तोड़ते हैं तो हम लोग 6 को तोड़ते हैं तो क्या 6 को कैसे तोड़ते हैं? 2 into 3 के टर्म में ना, 2 प्राइम नंबर में टूटता है तो जो 2 से डिवाइड होगा 3 से होगा, वही हमारा किस से डिवाइड होगा सर? हमारा 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग 2 और 3 का देख लिए थे, है ना। अब हम लोग समझते हैं 7 का। तो 7 का तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं तुम लोग का बुक वाला, ठीक है। यहाँ 7 वाला दिया हुआ है कोई डिविजिबिलिटी रूल, आपको चेक करने बोला है बाई 7, 252, है ना। इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझना है। आपके पास एग्जाम्पल है ना, कितना? 252 इज डिविजिबल बाय 7। अब इसको चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है ना। यही चेक करना है आपको, 7 से चेक करना है कि यह नंबर 7 से कटेगा। तो प्रोसेस इसमें था सर, क्या है? तो लिखने से बेहतर है कि प्रोसेस को समझो। क्या है इसमें? प्रोसेस को समझो, उसके बाद आप अच्छे से इसको बना लोगे। क्या बोला गया था कि लास्ट के जो डिजिट है उसको आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं है? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लास्ट के जो डिजिट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो नंबर बच जाएगा, जैसे 25 बचा, है कि नहीं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसका 2 टाइम्स, है ना। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ? 2 2 जा 4, 4 सब्ट्रैक्ट में तो कितने बच गए आपके पास? 21, है ना। तो 21 हमारा 7 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो लिख सकते हैं 21 इज मल्टीपल ऑफ 7। That's why it is divisible by 7। समझ में आया कि अगर ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, अगर कंटिन्यू रखने के बाद जो नंबर लास्ट में बचता है वो नंबर अगर हमारा 0 आ जाएगा या फिर 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल यानी कि पहाड़ा के टर्म में आएगा, है ना। जैसे ये 7 3 या 21 होता है कि नहीं होता है? तो 21 तो कटेगा, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 7 से कटेगा। या तो फिर यहाँ घटाने के बाद अगर 0 भी बच जाता फिर भी वो नंबर 7 से कटता है कि नहीं है? समझ में आ गया। अब हम लोग जारी रखते हैं अपना क्या 8 का हम लोग देख लेते हैं कि बाबू 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। तो बाय 8 हम लोग बाय 8 देखते हैं तो क्या बोलता है? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, then whole number divisible by 8। देखो होल का क्या था कि अगर लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 4 से कटता है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन 8 वाला क्या बोलता है कि बाबू लास्ट का 3 को नंबर कटना चाहिए। लास्ट का 3 नंबर अगर 8 से कट जाता है तो वह हमारा पूरा का पूरा 8 से कटेगा। जैसे सर अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हाँ, तुम्हारे बुक से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। 8 का दिया हुआ है कुछ? यस सर, सबसे लास्ट। हाँ, 1240 ना, 1240 इसको चेक करना है सर। अब ये नंबर हमारा 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसको चेक करने के लिए क्या बोला गया है कि लास्ट 3 डिजिट को लेना है सर। तो लास्ट 3 डिजिट को लोगे, ये हो गया ना
अगर ये लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 से कटता है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 8 से कटेगा। चलिए सर 3 डिजिट लेके चलते हैं। आपके पास क्या है, 240 आ गया ना 3 डिजिट। अब 8 से डिवाइड करो, ये कटेगा, 8 3 जा 24, 20 बार में कट गया ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 8। समझ में आया क्या? Yes. है ना? Yes, sir. अब चलिए सर हम लोग देखते हैं किसका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है ना, किसका देखते हैं, 9 का बाय 9। अब 9 का क्या बोलता है, जैसे डिजिट सम 3 का, जैसे 3 का कैसे सीखे हम लोग, अगर 3 का डिजिट सम हमारा 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से कटता है। बिल्कुल इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी यही रूल है। अगर डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 9 से कट जाएगा। ये भी बोलता है इफ डिजिट सम is divisible by 9, then whole number, पूरा का पूरा नंबर divisible by 9। चलिए सर इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपका अगर कोई बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 144 इज, अब हमको मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल क्या है सर, आपके पास जो एग्जांपल है चेक करने बोला है 144, क्या यह नंबर हमारा 9 से कटेगा? ये तुम लोग का बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए सर चेक करते हैं, क्या बोल रहा है बाबू, डिजिट सम। हम ले लेते हैं डिजिट सम। तो अगर डिजिट सम लेते हैं हम लोग, तो डिजिट सम क्या हो गया हमारा, डिजिट सम अगर 3 से कटेगा, 9 से कटेगा तो पूरा का पूरा कटेगा। तो डिजिट सम 4 है, डिजिट 1 है, ठीक है, 4 है प्लस 4 है डिवाइडेड बाई 9 है। जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये भी 9 हो जा रहा है ना, और ये भी 9 हो जा रहा है। तो 9 का टेबल 9 बार में, तो एक बार में कट गया, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 9 से कटेगा, क्योंकि डिजिट सम हमारा 9 से कट गया। समझ में आया ये? Yes. 9 का समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या सर, टेन वाला है ना, समझ लो, नहीं है तो फिर भी सीख लो ना, बाय 10 है ना, बाय 10। ये बहुत इजी है। इफ यूनिट डिजिट टू बी 0, अगर लास्ट में हमारा कोई नंबर का लास्ट में 0 रहेगा तभी वो नंबर हमारा 10 से कटेगा। समझ में आ रहा है? Yes. कोई भी नंबर अगर हमारे लास्ट में क्या रहा, कोई नंबर है और उसका लास्ट में हमारा क्या रहा रे, 0, तभी वो कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 110 ले लो, है ना रे, 120 ले लो, लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए, चाहे एक 0 रहे, 2 0 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन 0 होना चाहिए, ठीक है, तब वो नंबर हमारा 10 से कटेगा। अब हम लोग आ जाते हैं सर 11 का। अब 11 का समझने के लिए क्या वो मिटा सकते 4 वाला? Yes, sir. कितने बच्चे लिखे हैं? 4 और 5 वाला मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा लगेगा। वो तो आप लोग 11 का देख लो क्या बोलता है, बाई 11 हम लोग देख लेते हैं। बाय 11 अब तुम लोग को समझना है सर, क्या आप लोग के बुक में एग्जाम्पल है 11 का क्वेश्चन है? Yes, sir. है? Yes, sir. है ना, बोलो एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन क्या है तुम लोग का? 385. इसको आप हम लोग देखो, इसको लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, इसको एग्जाम प्रोसेस से समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रोसेस से समझेंगे। क्या है आपके पास एग्जाम क्वेश्चन में? 385 है ना। चलिए इसको चेक करते हैं। अब मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को है ना प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसमें भी प्रोसेस समझना है, ठीक है, लिखने से इसमें थ्योरी टाइप नहीं लिखते, प्रोसेस को समझाते हैं। अब देखो तुम लोग को पता है ऑड नंबर और इवन नंबर Yes, है sir. कि नहीं है? तो अगर ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं तो 1, 3, 5,
है ना। Yes, 1 sir. 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हुए, और इवन की बात करते हैं तो 2 4 6 8। तो यहाँ देखेंगे गिनती के हिसाब से चलेंगे, ऑड नंबर का नंबर, जैसे ये 1 नंबर पर है या नहीं, 1 पर है, ये 3 पर है, और ये हमारा 5 पर है, और ये जो हमारा डबल लाइन दिए 2 के प्लेस में है, और ये 4 के प्लेस में है कि नहीं। तो Yes. पहले देखो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट सम, ऑड प्लेस डिजिट सम। ये क्या हो गया सर, ऑड प्लेस, ऑड मतलब इवन, सॉरी ऑड मतलब विषम संख्या, Yes. और ऑड प्लेस पर जो जो हमारे नंबर है उसका सम निकालना है। जैसे ऑड के प्लेस में कौन है, 3 है सर, Yes. हाँ ना Yes, sir. सर, फिर 5 है सर, फिर क्या है सर, ये वाला 3 है ना सर, इसको ऐड किए तो कितना हो गया सर, 11 हुआ ना। Yes, अरे sir. हाँ या ना। Yes, sir. अब फिर क्या निकालते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट सम, समझ में आ रहा है, डिजिट सम। अब क्या होता है, इवन मतलब जो जोड़ा नंबर पर होगा, कौन सर, दूसरा नंबर, 8. और ये 3. चौथा, उसके बाद है क्या, No. नहीं ना। तो इसको और इसको जोड़े तो ये कितना हो गया सर, 11। अब प्रोसेस क्या बोलता है सर, कि अब क्या किया जाता है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, डिफरेंस। तो चलिए सर, अगर डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास, अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं दोनों नंबर का, तो एक बात बताओ, डिफरेंस मतलब घटाना पड़ेगा, है ना सर। Yes. तो ये भी 11 है, 11 में 11 घटाए तो 0। अब यहाँ समझो लॉजिक क्या है सर, अगर ये प्रोसेस करने के बाद अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आएगा, जैसे यहाँ घटाने के बाद 0 आया, या तो 11 आ सकता था, या 22 आ सकता था, या 33 आ सकता था, या 44 आ सकता था। अगर 0 आएंगे या 11 का मल्टीपल में आएगा, यानी कि पहाड़ा में आएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, कट जाएगा। यही प्रोसेस बोलता है, रूल यही बोलता है कि घटाने पर अगर 0 आ जाए या फिर 11 का पहाड़ा में आए, मल्टीपल में आए, तो वह पूरा का पूरा नंबर 11 से कटेगा। समझ में आ रहा है सर, है ना। तो चलिए सर, तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय 11। समझ में आ गया बाबू, बाई 12। अगर 12 से है तो एक बात बता बाबू, अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप 12 को कैसे तोड़ सकते हो, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 into 4, हाँ या ना। Yes, sir. तो जो नंबर 3 से कट जाएगा और 4 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 12 से कटेगा। समझ में आया, Yes, sir. है ना। अगर 15 के बारे में बात करते हैं सर, 15 के बारे में, तो 15 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 15 को कैसे तोड़ सकते हो, 3 into 5, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, और नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है सर, Yes, sir. दोनों से होना चाहिए। अगर एक से लगा और दूसरा से नहीं लगा तो नहीं होगा, लगना चाहिए दोनों से। अगर तोड़े, अगर नंबर मान लो 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा कि 15 से नहीं होगा, दोनों से होना पड़ेगा उसको, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद क्या है, 25। Yes, sir. 15 के बाद 25. अब 25 से होने के लिए लास्ट 2 डिजिट को कितना, 25 से डिवाइड होना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, Yes. लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 15 से डिवाइड होता है, 25 से होता है, तो हमारा नंबर कटेगा 25 से। जैसे सर एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं कितना सर, 350 लेते हैं, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा ना 50 Yes, से। sir. अगर आप 120 लेते हो तो क्या यह नंबर लास्ट कटता है, नहीं होता है। अगर आप 160 लेते हो तो ये लास्ट 2 डिजिट कटता है, नहीं कटता है, तो ये नहीं कटेगा। चेक कर लो, कटेगा क्या, नहीं No. कटेगा, है कि नहीं। मतलब लास्ट 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, तब हमारा वह नंबर क्या होगा, 25 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक होता है खत्म, आप लोग को इतना ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग के बुक में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया, Yes, sir. ठीक।